Hello everyone, welcome to BB Law. So in today's lecture, I am going to discuss what is the difference between section 34 and 149 of the Indian Penal Code. Very important sections both of these are. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. दिस क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर जुडिशरी के एग्जाम में आ सकता है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मेंस के एग्जाम में, या फिर टी में आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल. अगर हम दोनों सेक्शंस की बात करूं मैं, सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ आईपीसी की, तो ये कुछ एक्सटेंट तक हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेक्शंस जो हैं रिजेम्बलेंस देते हैं एक दूसरे की, क्योंकि दोनों ही सेक्शंस जो हैं किस चीज से डील करते हैं. दोनों सेक्शंस कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी से डील करते हैं. बोथ दीज सेक्शंस डील विद द कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. बट हम ये नहीं कह सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी सेड दैट कि दोनों सेक्शंस का जो है सेम मीनिंग है. So there are certain points of difference between these two sections. So one by one we are going to discuss that. First one is जो section 34 है, this is what? This is the rule of evidence. ये क्या है? ये एक rule of evidence है and ये enunciate करता है principle of liability को. ये कोई भी offense को create नहीं करता है. This does not create an offense. Section 34 को बाकी sections के साथ मिलाकर जो है person को punishment दी जाती है. ये सेपरेटली कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है. दिस इज द रूल ऑफ एविडेंस एंड दिस इज इनिशिएटिंग द प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी. तो रूल ऑफ एविडेंस है, दिस डज नॉट क्रिएट एन ऑफेंस. ये किसी ऑफेंस को जो है क्रिएट नहीं करता है. बट वेयर एज अगर हम सेक्शन 149 की बात करें, ये क्या करता है? ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंसिव ऑफेंस है. दिस इज स्पेसिफिक सब्सटेंटिव ऑफेंस. सो अगर कोई भी पर्सन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, दैट इज बाय इटसेल्फ एन ऑफेंस. अगर कोई पर्सन किसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो वो क्या है? वो एक ऑफेंस है. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस इन बोथ दीज सेक्शंस. सेकेंड डिफरेंस इज, जो अगर हम सेक्शन 34 की बात करें तो सेक्शन 34 में आपको नंबर ऑफ पर्संस मेंशन नहीं है. सो नंबर ऑफ पर्संस कितने होंगे सेक्शन 34 में? दैट कैन बी डन बाय 2 और मोर पर्सन. सेवरल पर्संस वर्ड यूज किया हुआ है, सो दैट इज इममटेरियल. वो इममटेरियल है. वेयर एज अगर हम सेक्शन 149 की बात करें तो स्पेसिफिकली 5 और मोर पर्सन ने जो है वो एक्ट किया होना चाहिए. कॉमन ऑब्जेक्ट 5 या 5 से ज्यादा पर्सन का होना चाहिए. तो अंडर सेक्शन 149 5 और मोर पर्सन शुड हैव एंटरटेन्ड द कॉमन ऑब्जेक्ट. तो थर्ड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रिंसिपल एलिमेंट है सेक्शन 34 में वो क्या है? कॉमन इंटेंशन. हम सेक्शन 34 में क्या पढ़ते हैं कि पर्सन की कॉमन इंटेंशन थी. वेयरएज अगर हम 149 की बात करें तो वहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात की गई है. नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट? कॉमन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन इंटेंशन. ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट में आपको जो है कोई भी प्रायर कंसर्ट नहीं चाहिए होता है, कोई भी कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होनी चाहिए अटैक से पहले, जो कि हम सेक्शन 34 में पढ़ते हैं. सेक्शन 34 में क्या है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, प्रायर कंसर्ट होना चाहिए, तभी जो है वो एक कॉमन इंटेंशन को डेवलप करते हैं. बट अगर हम अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें, दैट कैन बी, उसको वो डेवलप हो सकता है स्पोर्ट के ऊपर भी, इवन आफ्टर द असेंबली गैदर, कि उनका ये कॉमन ऑब्जेक्ट बन जाता है. कॉमन इंटेंशन जो नेसेसरीली एक प्री अरेंज प्लान को पॉस्टुलेट करती है, उसमें जो है प्री अरेंज प्लान होता है नेसेसरी, अगर हम माने तो फिर उसमें कॉमन इंटेंशन हो जाती है. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसका स्कोप वाइडर है, दैट हैज अ वाइडर स्कोप एंड एज वी इफ वी कंपेयर दैट विद द कॉमन इंटेंशन. जो कॉमन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल असेंबली का, वो कॉमन हो सकता है, बट इंटेंशन जो सेवरल मेंबर्स की है दैट माइट डिफर. हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल असेंबली का, हो सकता है कि वो कॉमन हो, बट उनकी जो इंटेंशन है सेवरल मेंबर्स की वो डिफर कर सकती है. सो दिस इज द प्रिंसिपल एलिमेंट. दोनों में क्या है? डिफरेंट है. ये आपका थर्ड डिफरेंस. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज इज, फोर्थ डिफरेंस क्या है? अगर हम सेक्शन 34 की बात करें तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन का होना जरूरी है. सेक्शन 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी. वेयर एज सेक्शन 149 में क्या है? जो लाइबिलिटी है वो अराइज कर जाती है बाय रीजन ऑफ मियर मेंबरशिप ऑफ द अनलॉफुल असेंबली. अगर कोई मियर मेंबर है, ठीक है, 149 में, तो लाइबिलिटी उसकी जो है अराइज कर जाती है. सेक्शन 34 में एक्टिव, कुछ ना कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए. मतलब कि अगर कोई किसी का मर्डर करने गया,
वो 3 लोग मर्डर करने गए, एक घर के बाहर गार्ड दे रहा है, सो उसकी कुछ ना कुछ तो एक्टिव पार्टिसिपेशन है ना, चाहे वो मूवमेंट पे प्रेजेंट ना हो, तो कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। 149 में क्या है, लाइबिलिटी तभी अराइज कर जाती है बाय रीजन ऑफ मियर मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली। जो कॉमन ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल असेंबली का वो क्या है, ठीक है, दैट मस्ट बी, जो भी आपको मेंशन किए गए हैं ऑब्जेक्ट 141 में, ठीक है। द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली मस्ट बी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो आपको मेंशन कहाँ पे की गई हैं, सेक्शन 141। वेयर एज जो कॉमन इंटेंशन है दैट मे बी एनी इंटेंशन, वो कोई भी इंटेंशन हो सकती है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 30। So these are the differences between section 34 and 149 of IPC. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रही हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन।